गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। देखो बेटा, पहले भी हमने किया था कि इंडिकेटर क्या होते हैं, जो इंडिकेट करते हैं, जो बताते हैं हमें कि एसिड कौन है और बेस कौन है। जिसमें से हमने कुछ लिटमस पेपर्स का यूज किया था, है ना, कुछ सिंथेटिक यूज किए थे, कुछ हमने नेचुरल यूज किए थे। आज हम बात करेंगे ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। देखो वो सब किससे रिलेटेड थे? कलर से रिलेटेड थे कि हमारे पास एसिड के अंदर कलर कैसा चेंज हो जाएगा, बेस के अंदर कैसा कलर चेंज हो जाएगा। ठीक है। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर का मतलब होता है बेटा जो स्मेल चेंज, यानी कि स्मेल को डिटेक्ट करते हैं, यानी कि ऑर्डर जिनका चेंज हो जाता है। दो सब्सटेंस हुज ऑर्डर चेंजेज इन द एसिडिक और बेसिक मीडियम, कि ऐसे सब्सटेंस जिनकी स्मेल चेंज हो जाती है किसके अंदर, एसिडिक या बेसिक मीडियम के अंदर, तो उनको हम क्या कहते हैं? ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर कहते हैं। फॉर एग्जांपल आप ले सकते हो ओनियन, वेनिला। ठीक है। अब क्या होता है, मान लो आपने ओनियन के छोटे छोटे पीसीज कर लिए। अब पीसीज करने के बाद क्या कर दिया, आपको ओवरनाइट आपने इसमें फ्रिज में रख दिया। उसके बाद क्या किया कि इनको एक तो एसिडिक सॉल्यूशन के अंदर रख दिया और एक बेसिक सॉल्यूशन के अंदर रख दिया। तो हम क्या देखेंगे कि एसिडिक सॉल्यूशन के अंदर इनकी स्मेल में कोई चेंजमेंट नहीं हुआ। मतलब हमें कैसे पता चला कि वो सॉल्यूशन एसिडिक है? कि अगर ऑनियन की स्मेल में कोई भी चेंजमेंट नहीं आया, ऑर्डर में कोई चेंजमेंट नहीं आया, तो इट मीन्स वो एसिडिक मीडियम के अंदर डिप हो रखे थे। लेकिन अगर स्मेल गायब हो रखी है, मीन्स स्मेल चेंज हो रखी है, तो आप समझ जाना कि वो किसके अंदर रखा हुआ है? बेसिक मीडियम के अंदर। ठीक है। तो इस तरह से ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर आर दोज इंडिकेटर या आर दोज सब्सटेंस हुज ऑर्डर चेंजेज इन द एसिडिक और बेसिक मीडियम। तो जिसकी ऑर्डर चेंज हो जाती है, स्मेल चेंज हो जाती है, उनको हम ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर कहते हैं। एग्जाम्पल आपको मैंने बता दिया, आप ओनियन ले सकते हो, वेनिला ले सकते हो। ठीक है। जिनकी ऑर्डर क्या हो जाएगी, एसिडिक मीडियम में रिमेन सेम रहेगी, बट बेसिक में क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। ठीक है। अब उसके बाद बात आती है बेटा हमारे पास नेक्स्ट कंसेप्ट कि हाउ डू एसिड एंड बेस रिएक्ट विद मेटल्स, कि हमारे पास एसिड और बेस मेटल्स के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं। देखो, हाउ एसिड एंड बेस रिएक्ट विद। आप देखो कई बार आपने सुना भी होगा ना कि आप के पास पिकल्स है, अचार है, उसके अंदर आप चम्मच मत रखो। अगर आप चम्मच को रख दोगे तो वो कोरोड हो जाएगी। इट मीन्स हमारे पास चम्मच के अंदर क्या होती है, मेटल्स होती हैं, है ना। सेम केस कि हमारे पास कभी बोलते हैं कि हम प्लास्टिक के डिब्बे में ये मत रखो, आयरन के डिब्बे में ये मत रखो। ठीक है। या फिर हम बोल देते हैं कि इस चीज़ को इसके अंदर, इस कंटेनर के अंदर रखो। इसका मतलब भाई हम उन सब्सटेंसेस को उन सब्सटेंसेस को ऐसे कंटेनर के अंदर रखें कि जिसके कारण वो उनके साथ रिएक्ट ना करें। ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास बात आती है बेटा कि हाउ एसिड एंड बेस रिएक्ट विद मेटल। मान लो कोई भी एसिड है, कल मैंने आपको 2-3 एसिड्स बताए थे कि आप ले सकते हो H2SO4 भी ले सकते हो, HCl भी ले सकते हो। ठीक है। CH3COOH भी ले सकते हो। इसमें डिफरेंस यह होता है कि हमारे पास कुछ स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं और कुछ वीक एसिड होते हैं। कोई भी एसिड है बेटा, अगर किसी भी मेटल के साथ रिएक्ट करेगा, एसिड कभी भी किसी भी मेटल के साथ रिएक्ट करता है, तो वो कॉरस्पॉन्डिंग क्या बनाता है, साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। क्या बनाएगा, साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। अब हमारे पास एसिड आपने ले लिया H2SO4। अब मैं मेटल ले लेती हूँ जिंक। अब जिंक की कोई भी आपने मेटल ले ली और उसको क्या कर दिया, H2SO4 के अंदर डिप कर दिया, तो क्या बना देगा वो, साल्ट। साल्ट मीन्स ZnSO4। क्या बन जाएगा बेटा, ZnSO4। लेकिन मैंने क्या कहा साथ में, हाइड्रोजन गैस क्या हो जाएगी, लिबरेट हो जाएगी। ये अपर वाला सिंबल क्या होता है, इवोल्यूशन ऑफ गैस, मीन्स गैस निकल रही। ठीक है। सेम केस आप कोई और भी मेटल ले सकते हो, आप HCl ले सकते हो, मेटल सेम ले सकते हो, जिंक, तो क्या बन जाएगा, ZnCl2। ये बात ध्यान रखना, आपको मैंने 9th क्लास में भी सिखाई थी बेटा, जिंक की वैलेंसी 2 होती है, क्लोरीन की वैलेंसी 1 होती है, इस वजह से ZnCl2 बनेगा। तो यहाँ पर हमारे पास इसको बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें 2 लगाना पड़ेगा। ठीक है। तो ZnCl2 प्लस, अब क्लोरीन 1, यहाँ पर कितने हैं एटम्स, 2, तो Cl2 गैस, हाइड्रोजन
Cl नहीं, ZnCl2 तो आ गया, यहाँ पर कौन बच गया, हाइड्रोजन। कौन सी गैस निकलेगी, वॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। ठीक है, अब सेम केस देखो, यहाँ पर एसिड चेंज कर दिया, मेटल सेम ले ली। अब क्या कर सकते हो, एसिड यहीं ले सकते हो, मेटल को चेंज कर सकते हो। मान लो मैंने क्या ले लिया, मैग्नीशियम ले लिया, तो क्या बन जाएगा, MgSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो जाएगी। कहने का मतलब क्या है, जब भी कोई भी एसिड किसी भी मेटल के साथ रिएक्ट करेगा हमेशा क्या बनेगा, साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। सेम केस बनता है बेटा आपके पास कोई भी बेस, मतलब किसी भी बेस के अंदर अगर आप किसी मेटल को डालोगे तो सेम केस कॉरस्पॉन्डिंग क्या बनेगा, उसका साल्ट बनेगा प्लस हाइड्रोजन गैस बने। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं बेस की बात करूं तो मैंने क्या कहा था, जिसके अंदर OH होता है वो क्या होता है बेटा, बेस होता है, तो NaOH प्लस, अब आपने मान लो मेटल जिंक की ले ली, Zn। अब देखो यहाँ पर क्या बनेगा, हमने कहा कि साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। अब साल्ट में दिक्कत आपको ये आएगी, यहाँ पर Zn और यहाँ पर सोडियम, तो आप इनको बैलेंस कैसे करोगे। सेम केस बेटा आपको वही चीज़ें लेनी है कि Na की वैलेंसी 1 होती है, Zn की वैलेंसी कितनी होती है, 2 होती है, तो ये तो टोटल कितनी हो गई, 3। तो यहाँ पर ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होगी, 1 होगी ना, सॉरी 2 होगी, तो यहाँ पर 2 2 जा 4। अब देखो 2 भी लोगे तो यहाँ पर आपके पास ये 2 2 जा 4 और 1, तो इसको आपको क्या करना पड़ेगा, फिर से बैलेंस करना पड़ेगा। लेकिन साल्ट ऐसा बनना चाहिए जो कि हमारे पास क्या हो, न्यूट्रल हो। ठीक है, तो इस बात का स्पेशली ध्यान रखना है कि हमारे पास जब भी मेटल चाहे एसिड के साथ रिएक्ट करे और चाहे बेस के साथ रिएक्ट करे, हमेशा क्या होगा कि साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस की प्रोडक्शन होगी।